आपका दिमाग सामान्य तौर पे ऐसा रहना चाहिए, जो कि ऐसा बन जाता है अश्लील चीजें देखने पर। और ये एक्चुअल ब्रेन स्कैन्स हैं जो दिखाते हैं कि इस तरह के कंटेंट आपके ब्रेन स्ट्रक्चर और रिवॉर्ड सिस्टम को कितना बदल देता है। ब्रह्मचर्य नाश के तुरंत बाद डोपामिन रिलीज होता है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो मजे के लिए जाना जाता है। अब जो व्यक्ति हर दिन अश्लील चीजें देखेगा तो ये डेल्टा FOSB को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, वो मॉलिक्यूल जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये दिमाग में इलेक्ट्रिक स्विच की तरह है जो नए न्यूरो पाथवेज बनाता है, लेकिन ज्यादा उत्तेजना के कारण वो डोपामिन रिलीज करता जाएगा। अब जितना ज्यादा इंसान गलत चीजें देखेगा उतना ये मॉलिक्यूलर स्विच ऑफ हो जाती है। यही कारण है कि लोगों को इस आदत से बाहर आने में इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाता है अश्लीलता को चाहने की। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं कि आज हमारे पास अच्छा खासा डेटा है जो ये सपोर्ट करता है कि अगर दिमाग दूसरों को संबंध बनाते देखकर उत्तेजित होना सीख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि जब वो खुद संबंध बनाने जाएगा तो वो उत्तेजना होगी उसमें। जब व्यक्ति बार बार ऐसी मूवीज देखता है तो उसका माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि रियल लाइफ में भी वो वैसा ही कुछ उम्मीद लगा लेता है जो असलियत में पूरी नहीं होती, तो उसके रिलेशनशिप की भी हालत खराब हो जाती है। छोटी उम्र से ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद 20 साल की उम्र तक आते आते लड़कों को धातु रोग जैसी समस्या हो जाती है। इमेजिन करें, अगर उन्होंने खुद को नहीं संभाला अभी, तो आगे चलकर कितने बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे इसके नुकसान, तो अश्लील चीजें देखने से अफसोस और शर्म में जीने लगता है एक आदमी जो वाइब्रेशन चार्ट में सबसे नीचे होते हैं। और इसे एकदम ध्यान से सुने दोस्त, एक तरह से इंसान कंडीशनड हो जाता है कि अगर मैं कुछ शर्मनाक करूं जिससे मुझे अफसोस होगा, तो इससे ही मुझे डोपामिन मिलता है। यानी दिमाग प्रोग्राम्ड हो गया नेगेटिविटी से डोपामिन निकालने की। साथ में अब वो इंसान जी रहा है लो वाइब्रेशन पर, तो वो अपनी जिंदगी में उसी लेवल की चीजें अट्रैक्ट करेगा। आपको हैरानी होगी जानकर कि एक ऐसा समय भी था जब मर्दों को शुक्र धातु की समस्या 50-60 में होती थी, जब वो बूढ़े होते थे। आज 20-30 साल में लड़के कमजोर हो रहे हैं। कोई स्टैमिना को लेकर परेशान है तो किसी को कुछ और की तकलीफ है, क्योंकि उनको तो आदत लग गई है गंदी चीजें देखकर खुद को उत्तेजित करने की, जिसे हमेशा से बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है, जो लड़कों के दिमाग में इतने तीव्रता से डोपामिन बढ़ा देती है कि एक पॉइंट पर आते आते नॉर्मल जिंदगी में भी आपको खुशी नहीं मिलती, किसी भी काम को करने में उत्साह नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन रही, सोचो क्या होगा फिर आपके गोल्स का। ये बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप इस सच को जान जाएं। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसलिए डिजाइन की गई है ताकि लड़के उनके गड्ढे में गिरे और जितनी देर हो सके आपको अंदर ही रोक कर रखा जाए। लेकिन हम जानते हैं आप ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं। अपने दिमाग को रिवायर करने और डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अपने आप को हर दिन कोई ना कोई मुश्किल काम करने को दें। जैसे किसी को पुशअप्स लगाने में कोई मजा नहीं आता है, फिर भी अगर वो करे तो उसका दिमाग ग्रो करता है और फिर आपका डोपामिन रिलीज चैलेंजेस को पूरा करके हो रहा है। हम लोगों ने ब्रह्मचर्य आर्मी चैनल पर 100 डेज का चैलेंज लिया था, तो आप वो देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के चैलेंजेस आप ले सकते हैं और ब्रह्मचर्य में किन नियमों का हमें ध्यान रखना है। इसको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जरूर से देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे इंस्टा और टेलीग्राम की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जो काफी कोशिशों के बावजूद भी इस गलत आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं।